विराट कोहली या बाबर आजम, हु इज द नंबर वन। आज से कुछ साल पहले विराट कोहली एक ऐसा नाम था जिससे पूरी दुनिया की टीमें डरती थीं, क्योंकि ये अकेला खड़ा हो जाता और मैच एक साइड पे कर देता। तीनों फॉर्मेट्स में कोहली की बादशाही थी और एक्सपर्ट तो ये भी कहते थे कि जब तक कोहली खेलता रहेगा तो शायद ही कोई बैट्समैन ऐसा आए जो कोहली से आगे निकल पाए, क्योंकि इसकी क्लास सबसे अलग है। और बाबर आजम, कौन बाबर आजम? कोई जानता ही नहीं था इसको। कोई पाकिस्तानी बैट्समैन तो कोहली से आगे निकलने का वैसे भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हमारी टीम का तो शुरू से ही अल्लाह हाफिज था। ये एक सेंचुरी बनाते और अगले 5-10 साल उसी सेंचुरी पे निभाते। कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता हमारी टीम में तो वैसे ही लड़ाई झगड़े करते, मुक्के शक्के मारते, कभी इधर पंगा कभी उधर पंगा, डांस डूस करते, वैसे ही टीम से बाहर। अगर किसी पाकिस्तानी बैट्समैन का कोहली से कंपैरिजन करने की कोशिश भी की जाती तो लोग जूते मारने को दौड़ते। एक कोहली से कंपैरिजन करेगा बैन स्टॉक्स? मुझे नहीं याद कि हमारा कोई बैट्समैन उस वक्त तीनों फॉर्मेट्स, वनडे, टी20 और टेस्ट में टॉप के बंदों को टक्कर दे रहा हो। लेकिन फिर धीरे धीरे नाम सामने आने लगा किंग बाबर आजम का। ये किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े, चुपचाप रन्स बनाते और साइड हो जाते, और करते कराते आज ये नौबत आ चुकी है कि हर बंदा कोहली के साथ बाबर का कंपैरिजन कर रहा है। आज बाबर आजम एक टॉप क्लास बैट्समैन बन चुके हैं और बड़े बड़े लेजेंड्स के रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। कोहली के भी काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आज बात कर लेते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की। पहले बात करते हैं रैंकिंग की। ओडीआई रैंकिंग में बाबर आजम है पहले नंबर पर और विराट कोहली है तीसरे नंबर पर, जबकि टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम है चौथे नंबर पर और विराट कोहली है 10वें नंबर पर। और आखिर में टी20 की बात करें तो उसमें भी बाबर आजम है पहले नंबर पर और विराट कोहली है 16वें नंबर पर। कोहली का 16वें नंबर पे आना रैंकिंग में एक अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बड़ा बैट्समैन है, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है ये आजकल। जैसे ही फॉर्म में आएंगे तो फिर इनके भी जलवे देखने को मिलेंगे। अब नजर डालते हैं बाबर आजम और विराट कोहली के तीनों फॉर्मेट्स की कारकर्दगी पर। तो पहले बात कर लेते हैं इनके टेस्ट करियर की। विराट कोहली ने 101 मैचेस खेले, इनके रन हैं 8043, एवरेज है इनकी 49.95, 27 सेंचुरी इन्होंने बनाई और 28 50s हैं। इनका बेस्ट स्कोर है 254 नॉट आउट, चौके हैं इनके 904 और छक्के हैं 24। जबकि बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने अब तक सिर्फ 40 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इनके रन हैं 2851, एवरेज है इनकी 45.98, सेंचुरियां इनकी 6 और 50s हैं इनकी 21, और इनका बेस्ट स्कोर है 196 रन। चौके हैं इनके 335 और छक्के हैं इनके 14। अब बाबर आजम ने सिर्फ 40 मैचेस खेले हैं, जबकि विराट कोहली के 101 मैचेस हैं। तो मैंने एक देसी टोटका ऐसे लगाया है कि अगर बाबर आजम के 101 मैचेस कर दिए जाए यहाँ पे, तो जिस हिसाब से ये जा रहे हैं तो इनके कितने रन होंगे और कितनी सेंचुरी होंगी। अगर बाबर के 101 मैचेस होते तो वो जिस हिसाब से जा रहे हैं उनके रन होते 7200 और इनकी सेंचुरियां होती 16। अब विराट कोहली के 8043 रन हैं, जबकि बाबर आजम का हिसाब लगाया जाए तो उनके 7200 रन बनते हैं। लेकिन बाबर आजम अब काफी इंप्रूवमेंट आ रही है, तो हो सकता है ये इससे ज्यादा रन बना लें या काफी आगे निकल जाए। अब इन दोनों के ओडीआई कैरियर पर नजर डालते हैं। तो विराट कोहली ने 260 वनडे मैचेस खेले, रन हैं इनके 12,311, एवरेज है इनकी 58.07, सेंचुरीज हैं इनकी 43 और 50s हैं 64। इनका बेस्ट स्कोर है 183 रन, इनके चौके हैं 1153 और छक्के हैं 126। अब बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 89 वनडे मैचेस खेले हैं, रन हैं उनके 4442, एवरेज है उनकी 59.22, सेंचुरीज है उनकी 17 और 50s है 19। इनका बेस्ट है 158 रन, चौके हैं इनके 403 और छक्के हैं 43। तो अब बाबर आजम के हैं 89 मैचेस, जबकि कोहली के हैं 260 मैचेस। तो अब यहाँ पे हमारा देसी हिसाब क्या कहता है, अगर बाबर आजम के यहाँ पे 260 मैचेस कर दिए जाएं, तो बाबर जिस हिसाब से जा रहे हैं तो इनके रन बनते हैं 13,000। कोहली के हैं 12,311 और बाबर के बनते हैं 13,000 तकरीबन। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाबर आगे हैं और कोहली की सेंचुरियां बन रही हैं 43 और बाबर बना लेंगे 52 सेंचुरियां 260 मैचेस के बाद। अब फाइनली बात कर लेते हैं टी20 कैरियर। कोहली ने 97 टी20 मैचेस खेले, रन हैं इनके 3296, एवरेज है इनकी 51.5, सेंचुरी इनकी कोई नहीं और 50s हैं इनकी 30, बेस्ट है इनका 94, चौके हैं इनके 298 और छक्के हैं इनके 92। अब बाबर आजम की बात करें तो इन्होंने 74 टी20 मैचेस खेले, रन हैं इनके 2686, एवरेज है इनकी 45.52, सेंचुरी इनकी 1 है, 50s इनकी 26 हैं, बेस्ट है इनके 122, चौके हैं इनके 278 और छक्के हैं 42। यहाँ टी20 में भी अगर बाबर आजम के मैच हम कोहली के बराबर कर दें तो ज्यादा फर्क नहीं, बस थोड़ा बहुत ही फर्क है। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि बाबर आजम दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कहाँ तक जाएगा। विराट कोहली आखिर कब फॉर्म में आएगा और बाबर आजम कब तक रन बनाएगा और इन दोनों का कंपैरिजन कब तक चलता